कैसे आप लोग ठीक हो? किधर है? किधर है? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर फिर से आज हमारे को और एक दिन दिया है, दिखाने की दिखाया है, तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। पिछला हफ्ता में नहीं था, मैं किसी को पता कर दी, मैंने नहीं भी गया था क्योंकि अचानक भी मेरे को जाना पड़ा मेरे को, और टिकट भी मेरे लिए नहीं बना था और किसी का टिकट भी मैंने गया था। तो जिस काम के लिए गए थे वो अच्छा हुआ था। वो काम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहाँ पे किंगडम रेन मिनिस्ट्री, ऐसे एक ट्रेनिंग था जो कि बहुत सारे हर स्टेट से विश्ववाणी का जितने भी वर्कर्स हैं अराउंड 120-130 तक सारे लीडर्स लोग ही थे वहाँ पे। और खुदा ने मेरे को भी ले के गया, खुदा ने भी वहाँ से हमारे को इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा को। और मेरे को ले जाने में और वापसी आने में भी खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछला हफ्ता मंडे को एक ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था दिल्ली में, है ना? ऐसा मेरे को लग रहा था वो एक्चुअली वो मंडे को नहीं होना था, शायद वो होना था वो सैटरडे संडे को होना था शायद। जब इंडिया गेट हम घूमने के लिए समय, हमारे पास काफ़ी समय था, तो एक ऑटो में हमारा बैग वाला छोड़ के हम इंडिया गेट में घूमने के लिए चला गए थे। तो उस दिन इतने पुलिस थे, पूरा बहुत लोग थे, और पहले से ही मीडिया वाले पूरा पैक हुए थे। तो पूछा किसी को क्या हो रहा है, ये कोई भी बोले कि पता नहीं क्या होगा आज, पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम निकलने के बाद वहाँ पे कुछ हुआ, और अगले दिन जब हमें ट्रेन में ही थे, अगले दिन हो गया कि ये दिल्ली रेड फोर्ट में, लाल किला में ये प्रॉब्लम हो गया हुआ। लेकिन सारे प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी होने से पहले खुदा ने हमारे को संभालता है, खुदा ने हमारे को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। आज का था ना ये, आज का ना, तब बोलो जी, नहीं जो तेरे पाँव को टलने ना देगा। दो से बच्चों से हाँ, हालेलुया। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, वो तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का, है ना, सुन इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है ना, और यहोवा और तेरी दाहिनी और तेरी हार है। दिन की धूप से और न रात की चलने से कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण को भी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसे रक्षा करेगा। कुछ होने वाला है अभी, ठीक है, कुछ होने वाला है। अब उस जगह पर आप भी हो। जब तक आप उस जगह पर हो तब तक कुछ भी हानि नहीं होगा। जब उस जगह से निकलोगे तब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को बचाने के लिए चाहता है, क्योंकि यहोवा आप लोगों को संभालना चाहता है, संभाल कर रखने के लिए चाहता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है आप जाने के बाद ही हो रहा है, और जाने से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है। आप फील किए ना, आपका फीलिंग हुआ मन में कभी, मैं कल जाने वाला था वहां पे लेकिन आज ही हो गया, ऐसा होता ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और दूसरा, अच्छा हुआ मैं होके वापसी में आ गया था, ले तो उस जगह पर मैं भी
कुछ समस्या और परेशानी मेरे को भी होने वाला था। ऐसे होता है आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज ऑफ एक गॉड्स अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का कारण है और परमेश्वर का दया है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको क्या करा तू, इसलिए परमेश्वर आपको सारे विपत्ति से होने वाला, जो आज होने वाला और काल भी होने वाला और होने से पहले भी, हालेलुया, होने से पहले जो विपत्ति जो परेशानी है खुदा आपको संभालेगा और होने का और जो होगा उससे भी परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सॉरी ना, ये ऐसे कौन रहता है? हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। कल व्हाट्सएप में हमारा स्टेटस किसने देखा था? मेरा स्टेटस और जो ग्रुप में मैंने डाला था, कितने लोग देखे थे? और कोई नहीं देखा था। आपके पास कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है? एंड्रॉइड का स्क्रीन टच वाला फोन, उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ, दिखाओ थोड़ा, उठाओ दिखाओ, ऐसे करो, मेरे पास है बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है कैसे? हाँ 13 14 मेरा पास भी है, ठीक है। अरे शशि के पास भी है, शशि का नंबर दे जा रहा हूँ आपका, ठीक है, और आप बात करेंगे। कल मैंने एक, आप नहीं बोलना, मैंने कुछ टॉपिक डाला था, मैंने एक टॉपिक था वो, देखा तो सभी है, देखा तो सभी है, लेकिन क्या था वो टॉपिक, क्या था? देखा तो सब स्टार्टर्स देखा है मेरा, और ग्रुप में जो डाला था मैं हमारे चर्च के ग्रुप में, वो भी देखे आप लोग, लेकिन वो टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था? हाँ हाँ, सूखी हड्डियां, कोई पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे। सूखी हड्डियां फिर से जी उठी, बस सूखी हड्डियां फिर से जी उठी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन मैंने पिछले हफ्ता से मैंने मेडिटेशन करा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। वहां पे जो हैदराबाद के 5 सुबह 5:30 उठाते थे, उठा कर प्रेयर वॉक बोलते, प्रेयर वॉक में गाना गा के स्वेटर पहन के बस जाके गाना गाना, प्रार्थना करना, इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करना, फिर से आना, आके फिर से आधा घंटा फिर से लेट जाना, फिर से उठ के बस नहाना धोना करके 7:30 बजेगा, चलो डाइनिंग में ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट में जाने के बाद 8:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक जो कपड़ा, जो जूता, जो शू, ऐसे ही है, कोई फ्री नहीं है। कोई फोन आएगा तो बस देखो, काट के बैठो, देखो क्लास में पूरा बिजी, पूरा बिजी, पूरा बिजी। लेकिन फिर भी इस वचन को मैंने एक बार और भी खुदा ने मेरे को पढ़ने के लिए मेरे को सहायता किया कि यहाँ पर कुछ जो बातें लिखा है, इस वचन में कुछ बातें लिखा है कुछ हड्डियों के बारे में। एक्चुअली वो हड्डियां नहीं है, ये हड्डियां नहीं है, ये वचन एक गोत्र को, इजराइल गोष्ठी को, ट्राइब, इजराइल ट्राइब को बताता है। इजराइल का एक ट्राइब है, जो गोष्ठी है, उनको बताता है। एक पहाड़ वहां पे लिखा है, एक पहाड़ में जाओ, हिजकिय्याह को खुदा ने दर्शन दिया। हिजकिय्याह, खुदा ने हिजकिय्याह को दर्शन दिया। हिजकिय्याह क्या, ये जाओ तुम कुछ दिखाता हूं, मैंने आपको बोल रहा है। वो अपने 37 पढ़िए, 37 का एक वचन पढ़िए। हिजकिय्याह 37 का एक,
नितिन काम करना, वो टेबल आ गया, बाइबल निकाल के टेबल ले लो। 7 का 1। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा सुवाकर वहाँ ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। तराई हड्डियों से भरी थी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? जब परमेश्वर की आत्मा यिर्मयाह को लेके चला गया कहां पर? एक पहाड़ी तराई बोलते ना, वहां पे दिखाया, वहां पे लेके चला गया और वहां पे वो तराई में हाथी से भरी हुई थी। जब इस्राएल लोगों ने मिस्र से निकल करके आए, उनका रहने का ऐसे ही सिचुएशन उन लोगों का था। वो क्या बोलते कि यहाँ पे पहाड़ी है, वहां पे पहाड़ है, वो बीच में से, जैसे कि हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, जब वो उत्तरवाणी चला जाएंगे, नहीं तो लवली चला जाएंगे और दूसरे कहीं चला जाएंगे, वो क्या है, उनके ऊपर जो पहाड़ होता है और नीचे ग्राम होता है। तो ऐसे इस्राएल लोगों का रहना सहना, उनका जीवन शैली ऐसे होता था। तो वहां पे परमेश्वर की दास को यिर्मयाह को परमेश्वर ने लेके चला गया। चाल मैं तेरे को कुछ दिखाता हूं। वहां पे दिखाने के लिए गया और वहां पे तो देखा, उसका 2 वचन में लिखा है, तब उसने चारों ओर घुमाया और तराई की, वहां पर बहुत सी हादियां थी और वे बहुत सुखी थी। क्या थी? हादियां तो थी, लेकिन वो क्या था? सूखा था। इसका मीनिंग बहुत है। यहाँ पर जो मीनिंग है, यहाँ पे जो लिखा है सारे मीनिंग्स, यहाँ पे ये मीनिंग्स बहुत है। हादी तो था, हदिया तो था, लेकिन वो हदिया क्या था? सूखा था। हालेलुया, हालेलुया। तब 3 वचन में लिखा, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हादियां जी सकती है? हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, क्या ये हादियां जी सकती है? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? पास्टर जी, एक तो हादियां तो जी नहीं सकता है, हादियां तो कैसे जिएगी? वो तो मरे हुए हादी है। ये तो मरे हुए हादी है, तितर बितर हुए हादी है। और किसका सर कहां पे गिरा है और किसका लात कहां पर गिरा है, किसका हाथ और कहां पे गिरा है और किसका रीढ़ से है और कहां पे गिरा है, और उसका क्या वो थाई का हड्डी और कहां पे गिरा है, उसका पांव का हड्डी और कहां पे गिरा है, वो कैसे एकता में आएगा? वो कैसे मिलेगा? वो कैसे जुड़ेगा? वो कैसे मिलेगा और वो कैसे जुड़ेगा? ये क्या हो सकता है? हम कभी कभी लोगों को, हमें क्या करते हैं, आशा छोड़ देते हैं, भरोसा छोड़ देते हैं। कभी कभी हम इंसान के ऊपर छोड़ देते हैं, ये आज ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा। जिंदा तो है, लेकिन क्या है, ये मरने जैसे लग रहा है। जिंदा तो है, लेकिन क्या फायदा, वो मरने जैसे है। हम लोगों को ऊपर जब देखते हैं तरस आता है, लोगों को जब आप देखते हैं तरस आता है, ये अभी नहीं होगा, ये मर जाएगा, अब नहीं जिएगा। क्या एक इंसान अपने मन को परिवर्तन कर सकता है? क्या एक व्यक्ति क्या अपने पुराने स्वभाव से परिवर्तन हो सकता है? क्या एक आदमी क्या अपने पाप से वो छुटकारा हो सकता है? क्या एक आदमी वो उनका बीमारी से वो ठीक हो सकता है? क्या एक आदमी क्या वो परेशानियों से और मुश्किलों से वो आजाद हो सकता है? क्या एक आदमी वो गुलामी से, शैतान के हाथ से वो क्या आजाद हो सकता है? हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं होगा? हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी तो है, लेकिन वो क्या है? मरे हुए हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे कलीसिया में, कलीसिया तो है लेकिन बहुत सारे कलीसिया भी आज भी मरे हुए हैं। आज भी कलीसिया में तितर बितर है। आज भी लोगों के बीच में से प्यार नहीं है। आज भी लोगों के बीच में से कोई यूनिटी नहीं है। आज भी लोगों के बीच में से कोई खुशी, कोई आनंद, कोई पवित्र आत्मा की काम या कोई विश्वास, कुछ भी फल कलीसिया में बीच में भी नहीं है। वो तितर बितर हो चुके हैं। क्या वो तितर बितर होने वाले लोग मिल सकते हैं? खुदा से दूर होने वाले लोग, खुदा से अलग होने वाले लोग क्या फिर से परमेश्वर के पास आ सकते हैं? क्या जो सूखे होंगे, आत्मिक जीवन में सूख गए, विश्वास में सूख गए, परमेश्वर की आलोचना में सूख गए, परमेश्वर की करुणा में सूख गए, वो क्या फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं? हो सकते हैं। हालेलुया, हो सकते हैं, हो सकते हैं। हालेलुया। विश्वास में डूब गए नहीं है, विश्वास में खत्म हो गया, आत्मिक जीवन नष्ट हो गया, पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन लोगों से खत्म हो गया। ये लोग कौन है? जो परमेश्वर से बिछड़े हुए लोग हैं। परमेश्वर से बिछड़े हुए लोग क्या फिर से वो परमेश्वर के पास जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं। परमेश्वर से अलग रहने वाले लोग क्या परमेश्वर के पास जा सकते हैं? जा सकते हैं। यस, हालेलुया। यहां पर 3 वचन में लिखा है, तब उसने मुझे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हाजियां जीत सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता, तू ही जानता। खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आपको नजर में देखे होंगे, आपके गांव में भी होंगे, आपके कोई यार दोस्त होंगे, कि आपके कोई रिश्तेदार होंगे, कि जो लोग हैं पहले कितना विश्वास में थे, कितना स्पिरिचुअल में थे, कितना पवित्र आत्मा में, चर्च में इंटरेस्ट में थे वो लोग, लेकिन अभी वो लोग अभी नहीं है। आप कभी नजर लगा आपने किसी के ऊपर, अरे भाई वो तो बहुत अच्छा था वो, लेकिन अभी वो परमेश्वर से दूर हो गया। क्या वो परमेश्वर से दूर होने वाले लोग दोबारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं, आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं? उसका 4 वचन में पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनिए। हालेलुया। हे हाजियों से, इन हाजियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखे हाजियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। जीवित होने चाहते हैं, पुनर्जीवित होने चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, पत्ता होना चाहते हैं, फूल आना चाहते हैं। अगर कोई पानी ना दे, कोई रखवाली ना करे तो आएगा कैसे? कोई डालियां साफ ना करे, फल आने के लिए उसको साफ ना करे, वो बढ़ने के लिए उसको खाद ना डाले,
बढ़ने के लिए प्रकृति से पानी ना डाले, वो बढ़ेगा कैसे? जब रखवाली करेंगे तब वो बढ़ेगा। हालेलुया। सभी के पास खेती है, सभी खेती के काम करते हैं। जब हम धान लगाते हैं, धान लगाकर हमें छोड़ देते हैं ऐसे, साग लगाते हैं छोड़ देते हैं, सब्जियां लगाते हैं छोड़ देते हैं। हम जाते हैं कीड़ा तो नहीं लग गया, कीड़ा को साइड करते हैं, और कोई कुछ तो गलती कुछ गड़बड़ तो नहीं गया, उसको साफ करते हैं। हम उसके ऊपर खाद भी डालते हैं ताकि वो क्या करे और भी बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सुखी हाजियो, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, तुम जियोगे। तुम्हारा आत्मिक जीवन नष्ट हो चुका है, जिनका आत्मिक जीवन खत्म हो चुका है, जिन लोगों ने परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर से तितर-बितर हो चुके हैं, जब परमेश्वर का वचन उनके अंदर जाएगा, जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का करुणा, पवित्र आत्मा का बारिश जब उनके अंदर में जाएगा, तब वो क्या होगा? फलफलाएगा। क्या बोलते? फलफलाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और फल लाएगा, बढ़ेगा और भी फल भी लाएगा। हालेलुया। छोड़ देते ना, कभी कभी हम लोगों को छोड़ देते, ये नहीं होगा। प्रॉपर केयर करना जरूरी होता है, केयर जरूरी होता है। केयरिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। विश्वासी के ऊपर भी परमेश्वर के लोग को, परमेश्वर लोग अपने लोगों को केयरिंग करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम केयरिंग नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। छोड़ देते कभी कभी ना, छोड़ दो उसको, जो ना होने दो। अच्छा से कलीसिया में बैठने वाला लोग, गीत गाने वाले लोग अभी जाकर ना कोई चर्च में है, ना कोई बाइबल पढ़ना है, ना कोई प्रार्थना करना, दूसरे संगति में जाके शराब पीना, भांग खाना, तंबाकू खाना, ड्रग्स लेना, काम गलत काम करना लोगों के साथ मिलके, ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि केयर करने वाले लोग उनको छोड़ देते हैं। जब प्रॉपर केयर करेंगे, केयरिंग करेंगे, वो खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। केयर के बिना, केयर के बिना, केयरिंग क्या क्या होता है? सुखी एक विश्वासी है जो सतत है, उनके साथ क्या करना, सदस्य बनाना है, उनके साथ बैठना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसको आत्मिक रीति से, उनको आत्मिक रीति से उसको बढ़ाना है। वो होगा अभी देखो कैसे होगा। यहाँ पे अभी देखो कैसे होगा। यहाँ पे लिखा ना, जब यिजकेल को परमेश्वर ने कहा, जा तू इस सूखे हाजियों के बीच में से वचन को सुनाना है, करना। कभी कभी हम छोड़ देते ना, हमारा पड़ोसी नहीं आता है, वो नहीं आएगा, मना नहीं कर रहा है, मना नहीं कर रहा, वो मना ही कर रहा है, वो मन नहीं है उसके आने के लिए। अगर वो नहीं आ रहे कलीसिया में, चर्च में नहीं आ रहा है, तो आप उनके लिए कितना समय प्रार्थना किया उसके लिए? क्या सुना है वचन? सुना है कुछ? क्यों नहीं आ रहे? बैठा आपने कुछ काउंसलिंग की उनके साथ, परमेश्वर का वचन आपने सुनाया है? अगर सूखे हाजियां जुड़ जाता है, एक आत्मिक में सूखे इंसान क्या पुनर्जीवित हो नहीं सकता? हालेलुया। मानना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन को हमें सुनना पड़ेगा। यिजकेल जा रहे और क्या
पे लिखा, हे सुखी हाडियो यहोवा का वचन सुनो, जाओ प्रचार करो बोल रहा है। उसके बाद परमेश्वर यहोवा तुम हाजियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जो जियोगे और तुम जान लोगों की मैं यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रचार करेंगे यहाँ पे 8 में ये परमेश्वर ने उसको 4, 5 और 6 वचन में 3, 4, 5, 6 वचन में परमेश्वर ने यजकेल को बोल रहा है कि तू जाओ, तुम करो, और जिनके सिर क्या नस नहीं है हमें क्या करेंगे उसको। 6 वचन पढ़ो कोई भी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। हालेलुया। सुनो, यहाँ पर नस भी देंगे, मांस भी करेंगे और स्किन भी ढालेंगे और उसके ऊपर सांस भी देंगे। अब क्या चाहिए? जिएगा, जिएगा। जैसे यहोवा ने यिजकल को कहा, यिजकल वो जा करके 7 वचन में इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि एक आहट आई और भूलडल हुआ और वे हाजियों इकट्ठी होकर हाजियों से हाजी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे उसके ऊपर चमड़ी भी ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी ना थी। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करोगे, जब तुम परमेश्वर के वचन के मुताबिक तुम काम करोगे, तुम्हारा बोलने वाला हर एक शब्द सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यिजकेल को जैसे बताया, यिजकेल ऐसा ही काम करता है। वो गया भविष्यवाणी प्रचार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी प्रचार करने लगा। जो तितर हुए थे हाडी, एक हवा हुआ, वो हवा में क्या हुआ? भूतल एक या अर्थ को भूकंप हुआ बोलते, वो भूकंप हुआ। भूकंप में जितना हाडियां तितर बितर थे वो सब अपने आप हाडी वहां पे था, वो आगे टक टक सभी क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। उसके ऊपर क्या होगी? मांस, उसके अंदर नस, उसके ऊपर चमड़े, बाकी क्या था? सांस। परमेश्वर कर सकता है। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को दे सकता है। जो जिसके ऊपर धार्मिकता की वस्त्र, शर्म, धार्मिकता की कपड़ा नहीं है, परमेश्वर आपको ढांप सकता है धार्मिकता की ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आपको बढ़ा सकता है, विश्वास में बढ़ा सकता है। एक चीज बताता पवित्र है ना, वो भी जब दूसरी बार यिजकेल वचन कर रहा है, उनके ऊपर सांस आ गया। हालेलुया, हालेलुया, सांस आ गया। हो सकता है, होगा, हो सकता है, होगा, होगा। विश्वास में कम हो, विश्वास आएगा।
घर के बीच में से प्यार मोहब्बत नहीं है, वो आ जाएगा। धार्मिकता नहीं है, नष्ट हो चुका है सब कुछ। इस्राएल लोगों का लाइफ जिंदगी बर्बाद हो गया था, बर्बाद हो गया था। जब वचन प्रचार हुआ, मेन इंपॉर्टेंट है प्रचार। हालेलुया, हालेलुया, बोलना। वो कितना बताएंगे पास्टर जी उसको, वो बात नहीं सुनते, वो नहीं आते पास्टर जी, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। प्रचार करो, प्रार्थना करके तुम्हें प्रचार करो अपने घर के लोगों के लिए, अपने पुरुष लोगों के लिए, जो लोग प्रभु में पीछे से हट गए थे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों का जिंदगी फिर से सुधर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाद में जब फिर से हिजकिय्याह ने प्रार्थना प्रचार किया, भविष्यवाणी ने प्रचार किया, तब वो क्या हो गया, उनके शरीर में सांस आ गया, और फिर से खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा जिंदगी, बहुत सारे लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग अपनी तौबा कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग अपने पाप को स्वीकार कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को मिल रहा है। वो कैसे? जब परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बात की वचन जो तुम प्रचार करोगे, परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों के जीवन में भी काम करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हे सुखी हादियों, सुखी हादियां क्या हो जाएंगे? फिर से जी उठेंगे। जब हिजकिय्याह प्रचार किया, तब जो लोग जिनका आत्मिक जीवन नष्ट हो गया था, जिनका परमेश्वर से अलग हो गए थे, जो उनके गलत काम करके परमेश्वर पूरा संपूर्ण नष्ट हो गया था, जब परमेश्वर के वचन प्रचार हुआ, तब वो लोग फिर से अपने पैरों में फिर से वो खड़ा हो गया। हालेलुया। उनके ऊपर सामर्थ आ गया, उनके ऊपर ताकत आ गया, उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह आ गया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का दया आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये सुखी हादियां जी सकते हैं, जब ये सुखी हादियां जुड़ सकते हैं, मरे हुए इंसान आत्मिक जीवन में, विश्वास में मरे हुए लोग अगर वो जी सकते हैं, क्या यहां पर बैठने वाले, इस कलीसिया में आने वाले लोग, क्या वो अपने पैरों में खड़ा हो नहीं सकते? विश्वास में खड़ा हो नहीं सकते? क्या पवित्र आत्मा में पा नहीं सकते? क्या विश्वास में बढ़ नहीं सकते? बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है। किसको सुनाऊं मैं? अगर सुनने वाला ना सुनेगा तो मैं किसको सुनाऊं? मैं जिनको लिए मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, अगर वो नहीं सुनेगा, कैसे होगा? सुनेगा। मन में सवाल आता है, पास्टर जी वो नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पास्टर जी वो आएगा कि नहीं आएगा। ये कैसे ही बोला, पता नहीं, आपको ही पता है, ऐसा ना 4 वचन में लिखा, खुद आप ही जानते हो। वो पता नहीं वो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, वो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, आपको ही पता है। जिएंगे। हालेलुया, जिएंगे। हालेलुया, जिएंगे। बात में लिखा, ये पता है लोग कौन है? 10 वचन पढ़ो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार हाँ? मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस मुंह में आ गई, और वह जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही लोग हैं जो पहले परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताने वाले लोग, यही लोग हैं जो पहले परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, यही लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं। फिर से जब परमेश्वर का वचन प्रचार होगा, और फिर से खड़ा हो जाएंगे, और खड़ा भी
हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इतना परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है, सुखियां हड्डियां भी जुड़ जाता है। मरे हुए इंसान, आत्मिक जीवन में मरे हुए इंसान भी जी सकता है, जी जाते हैं। हालेलुया। कितना सुंदर, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आत्मिक जीवन में कमी है वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुने। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से रिवाइव करना चाहता हूं, कि आप चाहते हो मैं फिर से अपने पैर में खड़ा होने के लिए चाहता हूं, कि आप चाहते हो कि मैं फिर से पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के विश्वास में बढ़ना चाहता हूं, तो आपने परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी आपको देगा, धार्मिकता का वस्त्र भी खुदा आपको पहनाएगा। आपके दुख परमेश्वर ने दूर कर लेगा, आपका कष्ट परमेश्वर ने दूर कर लेगा, आपका परेशानी परमेश्वर ने दूर कर लेगा। जब तुम उनके वचन को सुनोगे, जब तुम उनके वचन की ओर ध्यान लगाओगे, प्रभु आपको छोटे वचन के द्वारा से खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की खुदा।